नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे जानलेवा जहरीली हवा। मेलबर्न के मोनास विश्वविद्यालय द्वारा किए गए एक शोध के अनुसार प्रतिवर्ष 15,30,000 लोगों की मौत लैंडस्केप फायर से होती है। इसमें जंगल, घास के मैदान, पराली, खुले क्षेत्र में लगने वाली आग से लेकर तंदूर तक शामिल हैं। यानी कोई टायर जलाकर आग ताप रहा है तो मान लीजिए किसी न किसी का कत्ल कर रहा है। तंदूर पर सिकती गर्मा गर्म रोटी भी किसी की मौत के लिए जिम्मेदार हो सकती है और ये एक हकीकत है। स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर 2024 की रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत में हर रोज 5,753 लोगों की मौत वायु प्रदूषण के कारण हो जाती है। इनमें भी 96% मौत का कारण PM 2.5 है। यानी ये इतने महीन कण हैं जो हमारे बाल से भी 100 गुना ज्यादा महीन होते हैं और नाक के मार्फत फेफड़ों के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। इसके बाद दिल की बीमारियों से लेकर अन्य श्वसन की जो तंत्र हैं उनकी बीमारियों से लोग मर जाते हैं। यानी आपके जो बॉडी है उसके अंदर ये जाते हैं और पूरा सिस्टम खराब कर देते हैं। मध्य प्रदेश के 7 शहरों में ये महीन कण लोगों की जान के दुश्मन बने हुए हैं। इसे देखते हुए मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव ने 7 शहरों के कलेक्टर को सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। इन कदमों का क्या असर होगा ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। आज प्रदूषण के इस खतरनाक पहलू पर चर्चा करना जरूरी हो जाता है क्योंकि ये महत्वपूर्ण है। आपके हमारी सांस से, आपके हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है। चर्चा करेंगे लेकिन पहले एक रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं, देखिए। मध्य प्रदेश की हवाओं में जहरीले पदार्थ की मात्रा लगातार बढ़ती जा रही है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने मध्य प्रदेश के 7 शहरों को नॉन अटेनमेंट सिटी घोषित किया है। इसका अर्थ ये है कि यह क्षेत्र अत्यधिक प्रदूषण वाले रहवासी क्षेत्र है। नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम यानी एनकैप के तहत केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय इन शहरों को प्रदूषण रोकने के लिए अलग से फंडिंग देता है। पिछले दिनों एनकैप की स्टीयरिंग कमेटी की बैठक में जब 7 शहरों के भयानक प्रदूषण की बात सामने आई तो मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव अनुराग जैन ने इसे गंभीरता से लेते हुए इन शहरों के कलेक्टरों को प्रदूषण घटाने के लिए माइक्रो लेवल एक्शन प्लान बनाने के निर्देश दिए। इन शहरों में भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन, देवास और सागर शामिल हैं। मुख्य सचिव ने कलेक्टरों से कहा है कि वह स्वयं हवा की गुणवत्ता सुधारने के लिए रोड डस्ट कंट्रोल के कामों की निगरानी करें, शहरों के आसपास पराली जलाने पर तत्काल रोक लगाएं, अभियान चलाकर निर्माण कार्यों के दौरान ग्रीन नेट अनिवार्य करें और साइट पर पानी के छिड़काव की व्यवस्था करवाएं। मुख्य सचिव ने प्रीबीएस एवं BS1 वाहनों का डाटा तैयार कराकर इन्हें शहरों से बाहर करने की योजना सभी कलेक्टरों से मांगी है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों के मुताबिक मध्य प्रदेश के बड़े शहरों में लगातार प्रदूषण बढ़ने का कारण तंदूर, अलाव, कचरा, पराली, जैविक ईंधन को जलाना, BS4 से नीचे के वाहनों का धुआं और औद्योगिक प्रदूषण है, जिससे हवा में PM 2.5 का स्तर तेजी से बढ़ रहा है। स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर 2024 की रिपोर्ट में बताया गया है कि PM 2.5 का स्तर बढ़ने के कारण जानलेवा प्रदूषण पैदा होता है। प्रदूषण से जितनी मौतें होती हैं, उनमें 90% PM 2.5 के कारण होती हैं। PM 2.5 माइक्रोन कण है, मतलब यह बहुत ही महीन होते हैं और इंसान के बाल से भी 100 गुना ज्यादा पतले होते हैं, जो नाक और मुंह के जरिए हमारे शरीर में घुस जाते हैं, जिनसे दिल और फेफड़ों को गंभीर नुकसान पहुंचता है। मध्य प्रदेश के शहरों में PM 2.5 का स्तर तेजी से बढ़ रहा है। इसके अलावा नाइट्रोजन ऑक्साइड और ओजोन भी सामान्य से अधिक पाई जा रही है। यही कारण है कि प्रदूषण अब जानलेवा हो गया है। इस प्रदूषण को रोकने के लिए गंभीर उपाय करने की जरूरत है। मुख्य सचिव ने इसकी गंभीरता को पहचानते हुए निर्देश दिए हैं, लेकिन जमीन पर कितना लागू किया जाएगा यह अधिकारियों के ऊपर निर्भर करता है। फिलहाल तो मध्य प्रदेश के अधिकांश शहर धूल और प्रदूषण के गुबार में डूबे हुए नजर आ रहे हैं। तो
तो देखिए, बढ़ता प्रदूषण और उसकी वजह से लोगों की जो मौत हो रही है वो किसी से छिपी नहीं है, वो तमाम रिपोर्ट्स के हवाले से पता चल रही है, लेकिन उसके बावजूद भी उन चीज़ों को दुरुस्त करने के तमाम प्रयास धरातल पर दिखाई नहीं दे रहे। मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव ने इस मामले को गंभीरता से लिया और 7 शहरों को नॉन अटेनमेंट सिटी घोषित किया। इसका अर्थ ये है कि ये जो क्षेत्र है, ये अत्यधिक प्रदूषण वाले क्षेत्र हैं, रहवासियों के लिए यहाँ की एयर ठीक नहीं है। और नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम यानी एनकेप के तहत केंद्रीय शहर विकास मंत्रालय इन शहरों का प्रदूषण रोकने के लिए अलग से फंडिंग देता है। और एनकेप की स्टीयरिंग कमेटी की बैठक में जब 7 शहरों को लेकर इसके भयानक प्रदूषण के बारे में बात की गई तो जो मुख्य सचिव हैं उन्होंने गंभीरता से इसे लिया और तमाम जो इन शहरों के कलेक्टर हैं उन्हें माइक्रो लेवल पर एक्शन प्लान बनाने के लिए कहा गया है। तो माइक्रो लेवल पर एक्शन प्लान किस तरह से बनाए जाएंगे, देखिए सब चीजें हमारे सामने हैं। तंदूर जल रहे हैं, गाड़ियों का पीयूसी टेस्ट तो होता है, लेकिन वो कितना, अगर वो घातक है तो क्या उस पर कोई कार्रवाई हो रही है? बिल्कुल ऐसा नहीं दिखाई देता। आपने सील ठप्पा लगवाया, रजिस्ट्रेशन करवाया, आप जाइए, लेकिन क्या ये सारी चीजें जो फॉर्मेलिटी के लिए हो रही हैं इससे प्रदूषण तो रुकने वाला नहीं है। और इसी तरह से अगर हालात बने रहे तो आप और हम मास्क लगाकर घूम रहे होंगे या तो ऑक्सीजन साथ लेकर घूम रहे होंगे। वो हालात होंगे ही नहीं जब हम इस खुली हवा में या खुले माहौल में यूं ही घूम सकें। आइए, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनके शहरों में क्या कुछ एयर क्वालिटी इंडेक्स और प्रदूषण की क्या है हाल। PM 2.5 इसका स्तर बढ़ना और फिर आपके मौत के संकेत मिलना, आप ये समझ लीजिए। अगर आप तंदूर की रोटी खा रहे हैं, तंदूर पर बनने वाली रोटी, तो भी आप किसी न किसी की मौत का कारण बन रहे हैं। अगर आप इस तरह की जो गाड़ियां हैं उन जिनका प्रदूषण बहुत ज़्यादा है, जिनसे निकलने वाला, वो भी आपको कहीं ना कहीं आपको एक रास्ता बना रहा है, एक जरिया बना रहा है कि आप किसी की मौत का कारण बन रहे हैं। कई ऐसे कारण हैं जिनको लेकर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ योगेश इंदौर से बने हुए हैं। योगेश, मुख्य सचिव गंभीर दिखाई दिए और ये माना कि जो ऐसे 7 शहर हैं जहां पर जो कण है, माइक्रोन कण है, PM 2.5 माइक्रोन कण, इनकी जो लेवल है इतने ज्यादा हैं कि वो मान रहे हैं कि जो मौत का कारण है वो हो सकते हैं और इसी मामले को गंभीरता से लेते हुए प्रयास करने के लिए कहा गया है। माइक्रो लेवल पर प्लानिंग, क्या प्लान्स हो सकते हैं? सारी चीजें आपके सामने हैं, वो सब हम होता हुआ देख रहे हैं, इन्हें रोक पाएंगे? देखिए पारुल, मुख्य सचिव का ये लेवल पर सोचना, इस विषय में सोचना बहुत गंभीर बात है। और जनहित में ये बात है कि इस तरह से अगर प्रदूषण को लेकर और जिस तरह से पर्यावरण को नुकसान कर रहा है प्रदूषण, उसको लेकर जिस तरह से मुख्य सचिव ने योजना बनाई, बनाया जाना बहुत जरूरी है। और मुझे ऐसा लगता है कि योगेश का वॉल्यूम मुझे नहीं समझ आ रहा है, थोड़ा सा ऑडियो बढ़ा दीजिए योगेश का। और बाकी प्लीज अपने आप को म्यूट कर लीजिए। बाकी जो भी सहयोगी हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं अपने आप को म्यूट कीजिए प्लीज। ठीक है योगेश, कहिए अपनी बात। पारुल, देखिए इंदौर शहर में जो प्रदूषण का स्तर है वो बहुत अधिक बढ़ गया है कि उसका कारण 2 है कि एक तो सबसे बड़ी चीज परिवहन विभाग जो है, जो प्रदूषण वाहन जो है उनको बाहर करने में या प्रदूषित वाहन जो है उन पर किसी भी तरह की कार्रवाई करने में नाकाम साबित हो रहा है। रही बात इंदौर शहर में जो निर्माण कार्य चल रहे हैं उस कारण से प्रदूषण बहुत हद तक बढ़ गया, बहुत अधिक हद तक बढ़ गया। इस कारण से नगर निगम इंदौर ने एक नया एक्सपेरिमेंट किया है। उन्होंने जहां पर निर्माण कार्य चल रहा है, जहां पर धूल मिट्टी के कण सबसे अधिक दिखाई दे रहे हैं जो हवा में है, उसके कारण से उन्होंने डोम बनाया है। लगभग 30 फीट का एक हाइट पर एक डोम बनाया है जिससे पानी का एयर प्रेशर चलता है। शाम को 6 बजे ये शुरू होता है। अभी एक्सपेरिमेंट के तरह प्रयोग के तौर पर इसे खजराना चौराहे पर लगाया गया, जहां पर ब्रिज बन रहा है, जहां और ब्रिज का निर्माण कार्य चल रहा है। इसके अलावा और भी अन्य जगह 4 और अन्य जगह पर ये लगाया जा रहा है, लेकिन इसका असर सिर्फ 400 मीटर या 500 मीटर के दायरे में ही हो सकता है। इसके अलावा जो शहर के अन्य क्षेत्र हैं, जो मुद्दे क्षेत्र है, रिगल चौराहा, राजबाड़ा, यहाँ पर प्रदूषण बहुत हद तक बढ़ा है, 300 के लेवल तक चले जाता है और इस कारण से इंदौर शहर की आबो हवा बहुत खराब हो चुकी है। अब चूंकि स्वच्छता में नंबर 1 इंदौर शहर 7 बार आया और अभी तमगा हासिल करना है और कहीं ना कहीं जो केंद्रीय नेतृत्व है, केंद्रीय जो पर्यावरण के विभाग के लोग हैं, वो कहीं ना कहीं अब विजिट करने वाले, तो ऐसे में प्रदूषण का स्तर भी कम करना पड़ेगा क्योंकि हर स्तर से देखेंगे प्रदूषण का स्तर कितना कम है, कितना हद तक स्वच्छता में नंबर 1, कितना कचरा निपटान हो रहा है, क्या किस तरह से शहर को स्वच्छ रखा जा रहा है। इसके अलावा पारुल, हम आपको बताते हैं, जो आपने पराली की बात करी, जो आपने जो ओवन जलते हैं, तंदूरों की बात करी,
तंदूरों पे किसी तरह का कोई लगाम इंदौर शहर में नहीं लगाया गया। पारुल, शादियों का सीजन चल रहा है और हर शादियों में तंदूर बड़ी मात्रा में लगाया जाता है। रोटियां जो तंदूर पे ही बनती है और तंदूर पे किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, न इस पर लगाम लगाई गई। जब तक इंदौर शहर में अनुराग जैन मुख्य सचिव की जो कार्यशैली, उनकी जो योजना है उनको इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता, तब तक किसी भी तरह से प्रदूषण का होने का नाम नहीं लेगा और ये सिर्फ कागजों में रहेगी। हाँ, ये छोटा विषय है, लोग इसको गंभीरता से नहीं ले रहे, और लोग अगर गंभीरता से नहीं लगे तो उनकी जान का खिलवाड़ होना लाजमी है। और जो आपने बताया कि जिस तरह से ये इसका जो कण है वो शरीर में जाने के बाद कितना हार्मफुल हो जाता है, ये सोचने वाली बात है कि लोगों को इस बारे में जागरूक होना पड़ेगा और जनता को अब स्वयं होके सरकार से, प्रशासन से इस तरह की योजनाओं को लागू करने के लिए दबाव बनाना पड़ेगा और कहीं ना कहीं लोगों को भी जागरूक होना पड़ेगा। स्वच्छता में नंबर 1 आने के लिए लोगों को जागरूक किया गया था, लोगों को कचरा कैसे डस्टबिन में डाले, किस तरह से कचरे को बाहर डिस्पोज करे, इसके लिए अवेयर किया गया था। लेकिन इस तरह के विषयों को लेकर जनता में कोई जागरूकता नहीं आ रही है और को जागरूक करने के लिए प्रशासन कोई प्रयास नहीं कर रहा। मैंने तो नहीं देखा कि इंदौर शहर में जागरूकता के लिए, प्रदूषण को कम करने के लिए किसी तरह के कोई प्रयास हो, कोई होर्डिंग लगे हो, कोई बैनर लगे हो, कोई कैंपेनिंग चली हो। हाँ, ये है कि इस तरह के एक्सपेरिमेंट कर दिया जाता है और थोड़े दिन चलते और बंद हो जाते हैं। और ये भी सिर्फ कुछ क्षेत्र है, कुछ दायरा उसी में होता है प्रदूषण कम, बाकी जो शहर है वो पूरा प्रदूषित हो चुका है। पूरे शहर में है ओवरब्रिज बन रहे हैं, पूरे शहर में निर्माण कार्य चल रहे हैं, पास में जो इंडस्ट्रियल एरिया वहां पर प्रदूषण कम हुआ कि नहीं, इसके कोई जानकारी न तो विभाग देता है, न औद्योगिक विभाग देता है, न नगर निगम देता है, न प्रशासन देता है। तो ये जब तक अनुराग जैन की कार्य जो है, जिन्होंने जो योजना बनाई, जो प्लानिंग करी, उसकी प्लानिंग को माइक्रो स्तर तक जब तक नहीं ले जाएंगे पारुल, तब तक ये प्रदूषण कम होना नामुमकिन है। और इसके लिए प्रशासन, नगर निगम किसी भी तरह से, अभी मेरे सामने तो कोई ऐसी बात नहीं है कि इस तरह की प्लानिंग का उन्होंने कोई इम्प्लीमेंटेशन किया हो या कोई प्लानिंग को इन्होंने जिक्र किया हो या मीडिया में, सोशल मीडिया में इस तरह की जागरूकता फैलाई हो पारुल। बिल्कुल, और इसलिए जागरूकता के साथ साथ प्रयासों की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है जो धरातल पर दिखें। देखिए, ई व्हीकल्स का इंट्रोडक्शन हुआ, काफ़ी ज़्यादा लोगों ने ई व्हीकल्स भी लिए, इससे पोल्यूशन तो कंट्रोल हुआ, साथ ही साथ लोगों को भी कहीं ना, जो उनकी जेब भारी हो रही थी उस पर भी कहीं ना कहीं राहत मिली। लेकिन उसके अलावा भी जिसको पोल्यूशन को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं, देखिए स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर 2024 की रिपोर्ट में जो हवाला दिया गया है, जिसके मुताबिक बहुत ज़्यादा चिंतनीय हो गई है स्थिति, इसलिए खुद मुख्य सचिव ने भी संज्ञान लिया है। आइए, हमारे और भी सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मैं बात करूं भोपाल की, तो राजधानी भोपाल से शबाना हमारे साथ बनी हुई है, जबलपुर से सोमनाथ हमारे साथ जुड़ गए हैं, अजय हमारे साथ बने हुए हैं ग्वालियर से। सबसे पहले मैं भोपाल का रुख कर लेती हूँ, शबाना हमारे साथ बनी हुई है। शबाना, तमाम शहरों में भोपाल भी शामिल है, जिन 7 शहरों के कलेक्टर को प्रयास करने के लिए, माइक्रो प्लानिंग करने के लिए जो मुख्य सचिव हैं उन्होंने कहा है। जाहिर है जो हम बार बार आवाज उठाते रहे, अब समझ आ रहा है कि कितना घातक है और अब धरातल पर क्या प्रयास होने जा रहे हैं। कुछ जानकारी इस बारे में जी। ऑडियो आपका म्यूट है शबाना। शबाना, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। ठीक है, शायद शबाना डिस्कनेक्ट हुई है हमसे। मैं जबलपुर की तरफ रुख कर लेती हूँ। वही सवाल सोमनाथ, जबलपुर भी उन श्रेणियों में है, क्या प्रयास हो रहे हैं? अब माइक्रो लेवल पर प्लानिंग की बात कही जा रही है, तो माइक्रो लेवल पर कौन सी प्लानिंग्स होंगी? क्योंकि हम तो बहुत समय से इस बारे में चर्चा कर रहे हैं, दिल्ली के बाद हमने चिंता जताना शुरू कर दी थी कि मध्य प्रदेश भी गैस चैम्बर ना बन जाए। देखिए, बता दें कि जबलपुर में हर साल जब ठंड शुरू होती है तो इस तरह की प्रक्रिया शुरू की जाती है और लगातार देखा जा रहा है, तो यहाँ भी वही हाल है और प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है। कोहरे की चादर लगातार रात में हो रहा है, पड़ रही है। और खास बात यह है कि नगर निगम द्वारा भी जो कचरा बीच में जलाया जा रहा था, उसको लेकर भी अभी 2 दिन पूर्व नगर निगम कमिश्नर के निर्देश जारी हुए कि कचरा ना जलाए, और जो कचरा कलेक्शन सेंटर वाले हैं उनको भी निर्देश दिए गए हैं। और खास बात है, जो तंदूर भी प्रतिबंधित किया गया था, लेकिन जबलपुर में लगातार जो होटलों में तंदूर रोटी बनाई जा रही है और शादी ब्याह में भी इसका उपयोग किया जा रहा है। अब इसको ये देखना है कि सचिव के निर्देश, मुख्य सचिव के निर्देश के बाद जिला कलेक्टर द्वारा कितनी निर्देश दिए जाते हैं और क्या कार्रवाइयां अभी होटलों और जो शादी ब्याह में चल रहा है उसमें क्या की जाती है। और लगातार जो सड़कों पर गड्ढे हैं, धूल के गुबार से भी ज्यादातर प्रदूषित हो रहा है, दिक्कतें हो रही है।
और लगातार ये चीज ये भी देखने में आई है कि जो अलाव, ठंड बढ़ रही है, अब अलाव की व्यवस्था अभी नगर निगम नहीं की है, लेकिन जो गरीब लोग हैं, जो फुटपाथ पे रहने वाले लोग हैं, उनको उनके द्वारा कचरा जलाया जा रहा है और टायर जलाए जा रहे हैं, जो टायर से लगातार प्रदूषण हो रहा है। तो ये प्रदूषण को रोकने के लिए हर साल इस तरह के प्रयास किए जाते हैं, लेकिन इस साल जरूरत से ज्यादा प्रदूषण हो रहा है, तो कुछ ना कुछ इसमें करना अति आवश्यक है। हमारे साथ कुछ लोग भी हैं जो बताएंगे किस तरह लगातार उनको देखने में आ रहा है प्रदूषण हो रहा है, क्या कहना है इनका। जी बताएं, किस तरह प्रदूषण हो रहा है और क्या इसमें सुधार की आवश्यकता है। पहली बात तो सफाई की जो व्यवस्था है वो कमजोर है, झाड़ू कम लगती है सड़कों पे झाड़ू कम लगने के कारण जो है अपना धूल बहुत रहती है, और धूल जो है लोगों के मतलब फेफड़ों में जाकर के जमती है, दुकानों में जमती है, घरों में जमती है, और इसके कारण से क्या खांसी के मरीज बढ़ रहे हैं। और ये पराली के कारण भी जो है धुआं बहुत उठता है, जिसके कारण भी मतलब प्रदूषण बहुत फैलता है। मेरी सरकार से अपील है कि पराली के ऊपर प्रतिबंध लगाया जाए और दूसरा मजदूरों के लिए अलाव की व्यवस्था की जाए, ताकि ये जो पराली की मतलब जो समस्या है वो दूर हो सके। जी बताएं, हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं, बताएं बेटा किस तरह देखने में आ रहा है, आप स्टूडेंट है, जी बताएं क्या। यहाँ पर रात को डेली कचरा जलाया जाता है आग तापने के लिए, वो बंद होना चाहिए। उसके कारण बहुत कोहरा धुआं होता है और उसी के कारण कोहरा होता है। ये तंदूर जो हमारे यहाँ बैन हो गए हैं उनको उसके लिए कार्यवाही करना चाहिए सरकार को कि उसके कारण प्रदूषण ना हो, और ये कचरा अचरा जलाना भी बंद करना होगा, तभी हमारा जबलपुर प्रदूषण मुक्त हो पाएगा। जी हमारे साथ और कुछ है, जी बताएं भैया कि क्या सुधार होना चाहिए और लगातार देखने में आ रहा है कि क्या आप देख रहे हैं इसमें क्या हो रहा है। जो ठंड बढ़ने की वजह से इस बार ठंड ज्यादा है तो प्रदूषण की स्थिति ज्यादा समझ में आ रही है, क्योंकि प्रशासन मुस्तैद नहीं, लोग टायर जला रहे हैं, ठंड ज्यादा है, और प्रशासन की तरफ से जो गरीबों के लिए अलाव जलाए जाते थे वो भी बंद कर दिया गया, अभी तक स्टार्ट नहीं किया गया है, और सफाई व्यवस्था दुरुस्त नहीं है। हम ये देख रहे हैं कि नगर निगम ने डंपिंग स्पॉट बना, तालाब के बाजू से डंपिंग स्पॉट बना दिया है, जहाँ की निगम के कर्मचारी स्वयं कचरा जला रहे हैं, जिससे कि प्रदूषण ज्यादा हो रहा है। इसलिए निगम को चेतना पड़ेगा। और कि मतलब क्या इसमें सुधार किया होता है। अभी जैसे सचिव ने नोटिस दिया है, कई कलेक्टरों को नोटिस जारी हुआ, जबलपुर भी इसमें शामिल है, प्रदूषण की श्रेणी में आ रहा है, क्या कहना है इसमें। हाँ, जबलपुर भी इसमें हम पेपर में पढ़ रहे हैं कि जबलपुर प्रदूषण की श्रेणी में आ गया है, तो निगम और कर्मचारियों के साथ जनता को भी वो होना चाहिए, जागरूक होना चाहिए कि हम कचरा को जलाएं ना, कचरा गाड़ी में कचरा डालें और किसी भी तरह के प्रदूषण होने से रोकें। देखिए इसमें सबसे प्रमुख है कि सबको तो एक आम समस्या है जो अब जनता भी समझ रही है कि उनकी सेहत से कितनी जुड़ी हुई ये समस्या है, और पहले इतना ध्यान नहीं दिया जाता था। अब लोग भी जागरूक हुए हैं और इसे गंभीरता से ले रहे हैं, और वो भी मानते हैं कि इस पर प्रयास होने की आवश्यकता है। लेकिन भोपाल, इंदौर, जबलपुर से भी ज्यादा स्थिति ग्वालियर की खतरनाक है। इससे पहले भी एक रिपोर्ट सामने आई थी जिसमें ग्वालियर का जिक्र किया गया था, और उस ग्वालियर के बारे में बताया गया था कि वहां पर स्थिति जो है वो काफी चिंतनीय है। आइए यहाँ पर अजय के पास हम चलते हैं, ग्वालियर से हमारे सहयोगी बने हुए हैं, उनसे हम ग्वालियर के बारे में जानना चाहेंगे। मध्य प्रदेश का ग्वालियर जो कभी सियासत के मामले में चर्चा में रहता है तो अब पॉल्यूशन के मामले में चर्चा में है। PM10 यहाँ पर घातक स्थिति में पहुंच गया था 27 तारीख को, अभी क्या स्थिति बनी हुई है और जिसको लेकर प्रयासों की बात कही जा रही है। मुख्य सचिव ने ग्वालियर का भी जिक्र किया अपने वक्तव्य में, जिसमें 7 शहरों में ग्वालियर भी शामिल है। जाहिर है यहाँ पर उन तमाम बातों का असर नहीं हुआ है जो लगातार हम चर्चा कर रहे हैं, जिनमें पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए कचरा न जलाना, लकड़ियां न जलाना, टायर न जलाना, तंदूर न जलाना, लेकिन उसके बावजूद भी जो पॉल्यूशन है वो यहाँ पर बढ़ता जा रहा है। अजय क्या बताएंगे क्षेत्र के बारे में और प्रयास कहाँ दिख रहे हैं? देखिए पारुल जी, मैं आपको बता दूं कि ग्वालियर की हवा इस समय बहुत खराब चल रही है, और पॉल्यूशन बोर्ड ने इस समय 2023 से 2024 की रिपोर्ट जारी की है। इसमें PM10 काफी बढ़ा हुआ बताया गया है। इसकी औसतन अगर बढ़ाई देखी जाए तो 133.29 दर्ज की गई है। वहीं मैं आपको बता दूं कि ग्वालियर में इस समय काफी पॉल्यूशन है। इसका मुख्य कारण खराब सड़कें हैं, जगह जगह टायरों का जलना है, जगह जगह रोडों पे लकड़ियों का जलाना है। और वहीं ट्रांसपोर्टेशन की बात की जाए तो ट्रांसपोर्ट नगर में इस समय वो स्थिति है यहाँ पर आदमी नॉर्मल खड़ा भी नहीं हो सकता, इतनी ज्यादा धूल मिट्टी है कि नॉर्मल अगर कोई बीमार हो तो वो मान लो क्या हॉस्पिटल ही पहुंच जाए। वहीं अगर देखा जाए तो
अगर अधिकारियों को मानना है तो आरबीएफ टेंगर का ये कहना है कि ये ग्वालियर नॉर्थ इंडिया में आता है, यहाँ की धूल काफी ड्राई है, इसलिए लगातार गाड़ियों के आवागमन से यहाँ पर जो धूल है वो हवा में उड़ती रहती है, इससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना पड़ता है। इसलिए उन्होंने अधिकारियों को आदेश भी जारी किए कि जहां जहां जो खराब सड़कें हैं वहां पर पानियों का छिड़काव किया जाए। और वहीं मैं आपको बता दूं कि जहां पर जो खराब सड़कें हैं वहां पर पेचिंग भी की व्यवस्था की जाए। वहीं मैं आपको बता दूं कि अधिकारियों को ये भी कहना है कि जहां पर कंस्ट्रक्शन का जो काम चल रहा है वहां पर ग्रीन सीट की 3rd लेयर तक व्यवस्था की जाए ताकि लोगों को परेशानियों का सामना ना कर सके। जी बिल्कुल, लेकिन उसके बावजूद भी जैसा आपने जिक्र किया कि जो धूल के कण हैं वो तो हैं, अब जो रिपोर्ट सामने आ रही है उसके मुताबिक PM10 का जो स्तर है वो घातक हो चुका है, इसलिए प्रयास सिर्फ पानी छिड़काव से नहीं होगा, मल्टी लेवल प्रोसेस की आवश्यकता है और इसलिए माइक्रो प्लानिंग के लिए मुख्य सचिव जी ने कहा है। लेकिन अब देखते हैं कि इसका असर कितना ग्वालियर में देखने को मिलता है, क्योंकि जनता के स्वास्थ्य से, उनकी सांस से, उनकी सेहत से जुड़ा हुआ ये मामला है जिस पर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। जहां हम ग्रीनरी को बढ़ाने की बात कर रहे हैं कि हरियाली बढ़ाइए, पेड़ लगाइए ताकि हमारा पर्यावरण बचा रहे, हमारी प्रकृति बची रहे, उतना ही जरूरी है कि प्रदूषण भी कंट्रोल हो। और जो प्रयास किए जा सकते हैं उनमें सबसे पहले तो जो पॉल्यूशन क्रिएट जिन जिन वजहों से हो रहा है, केमिकल जो हवाओं में घुल रहा है, हवा और चिमनियों से निकलने वाला वेस्ट है, बहुत सारी चीजें हैं जिन पर काम करने की आवश्यकता है, लेकिन शायद धरातल पर वो प्रयास उतने काफी नहीं है। शबाना, आवाज मिल रही है आपको? चलिए, शबाना को आवाज नहीं मिल रही है। अब जितना बड़ा शहर और टेक्नोलॉजी के लिहाज से, वहां पर लोगों के लिहाज से और वो बिजनेस पर्पज से भी काम बहुत होते हैं, वहां पर काम करने का तरीका अलग अलग तरीके से होता है। मैं वापस योगेश आपकी तरफ आ रही हूं, और सभी ऐसे काम नहीं होते जिनमें किसी तरह का कोई प्रदूषण नहीं होता। आप कुछ मेकिंग का काम कर रहे हैं, उसमें किस तरीके का वेस्ट निकल रहा है, उसको कहाँ आप यूज कर रहे हैं, कहाँ फेंक रहे हैं, ये सारी चीजें हैं जिन पर विचार करने की आवश्यकता है और इसलिए जरूरी है कि अभी से ही प्रयास किए जाएं और समय रहते प्रयास होंगे तो शायद आने वाले समय पर दिक्कतें ना होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी को हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। तो मध्य प्रदेश की हम बात कर रहे थे, जहां केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने 7 शहरों को नॉन अटेनमेंट सिटी घोषित किया है। और इसके लिए ये नॉन अटेनमेंट सिटी क्या है, यहाँ क्षेत्रीय जो क्षेत्र है ये अत्यधिक प्रदूषण वाले क्षेत्र हो चुके हैं और इसके लिए नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के तहत जो है केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय ने भी इन शहरों को प्रदूषण के लिए, जो प्रदूषण कंट्रोल करने के लिए स्पेशल फंडिंग की। लेकिन अब जो हम देख रहे हैं कि कुछ ऐसी चीजें जिनको ठीक करना बहुत जरूरी है। तंदूर जलाए जा रहे हैं, शादियां चल रही हैं, बेतहाशा तंदूर जल रहे हैं, उनसे निकलने वाला पॉल्यूशन, सड़कें खराब हैं, गाड़ियां चल रही हैं, उनसे निकलने वाले कण, PM 2.5 PM10 का बहुत ही घटिया स्तर पर पहुंच जाना, जो ना केवल आपके सांस के लिए बहुत घातक है, हानिकारक है, उसके अलावा PM10 इसके कण थोड़े ज़्यादा मोटे होते हैं बरस पर 2.5 के, तो वो भी आपके लिए घातक है। और उसके अलावा बहुत सारे कारण हैं जो आपकी हमारी आंखों के सामने होते हैं, कचरा जलाना, टायर जलाना, लकड़ियों को जलाना, इन सबसे उठने वाला धुआं, और बहुत सारे कारण हैं जिन पर काम करने की आवश्यकता है। हरियाली बढ़े तो इस पर कहीं ना कहीं हम कुछ विराम लगा सकते हैं। और ई-व्हीकल्स हों, जो गाड़ियां पुरानी हो गई हैं, इस पर भी लेकर कुछ खबरें सामने आई, जहां स्क्रैप में लेने की इन गाड़ियों की बात आई थी। कुछ ऐसे ऑटो, कुछ ऐसे व्हीकल्स अलग अलग राज्यों में इसको लेकर योजनाएं चल रही हैं कि उन गाड़ियों को लेकर आइए और स्क्रैप में उनको एक्सचेंज कराइए, तो 50% सब्सिडी गवर्नमेंट आपको दे रही है। ऑटो को लेकर उत्तराखंड में जहाँ तक मुझे याद है कि ये बात हो रही थी। और इसी तरह के अगर प्रयास होते रहे तो शायद हम ऐसे व्हीकल्स को भी कम कर पाएंगे जिनसे बहुत ज़्यादा प्रदूषण होता है। तंदूर की जगह इलेक्ट्रिक चीज़ों का उपयोग करें। अगर ठंड में अलाव की बात हो रही है तो अलाव के जगह पर गैस हीटर्स का उपयोग करें। कुछ छोटी छोटी चीज़ें जिनको कर इस प्रदूषण को कम किया जा सकता है, वरना हमने इसे नकार दिया तो ये जो आबो हवा है ये हमें नकार देगी। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।